Strength is life, weakness is death. Today we are celebrating 159th birth anniversary of Swami Vivekananda. And on this special occasion, I feel myself fortunate that my first interaction with a united youth of our country is today. और आज जब मैं सुबह उठा तो मैंने न्यूज़पेपर देखा, तो न्यूज़पेपर में जैसे पहले किसी भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी का बर्थ एनिवर्सरी हो, डेथ एनिवर्सरी हो, तो बड़े बड़े पेजेस आते थे, उनको विश करते थे। लेकिन मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि आज न्यूज़पेपर में स्वामी विवेकानंद जी का कोई भी ऐसा बड़ा पेज या कुछ ऐसा था नहीं। अब क्यों नहीं था, इस बारे में मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। मैं तो आपके साथ जो भी उनकी टीचिंग्स हैं, जो भी उनके थॉट्स हैं, जो फिलॉसफीज हैं, जो उनका जीवन है, वो शेयर कर सकता हूं। जब स्वामी जी 19 वर्ष के थे तो उनके मस्तिष्क में कई सवाल थे और उसमें सबसे प्रमुख सवाल था ईश्वर का। स्वामी विवेकानंद जी को ईश्वर से मिलना था। तो ऐसे ही आपस में कुछ मित्र बैठे हुए थे और उनमें से किसी ने कहा कि रामकृष्ण जी आए हैं और अगर तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए, निवारण चाहिए, तो जाकर मिलो। तो स्वामी जी चल दिए, पहुंचे रामकृष्ण जी के पास और कहा कि मुझे ईश्वर से मिलना है। गुरु गुरु ही होता है। रामकृष्ण जी ने कहा कि मैं बैठा हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो जो है मिलना है। फिर रामकृष्ण जी ने कहा मैं बैठा हूं। तो जब उन्होंने तीसरी बार कहा तो रामकृष्ण जी ने कहा कि तुम्हारे पास इतना साहस है कि तुम उनको देख पाओ। और विवेकानंद भी कम नहीं थे। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल है। तो स्वामी जी की छाती पर रामकृष्ण जी ने अपना पैर रखा और उसके बाद स्वामी जी 12 घंटे की समाधि में चले गए। और जब समाधि से वापस आए तो स्वामी जी के मन में एक भी प्रश्न नहीं था, मस्तिष्क में कोई प्रश्न नहीं था। ये वही इंसिडेंट है जिससे नरेंद्र का ट्रांसफॉर्मेशन विवेकानंद में हुआ। इसके बाद जो विवेकानंद ने उपलब्धियां हासिल की और ऐसे समय में हासिल की
देखें कि हम किस प्रकार गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। There was complete darkness, और उसके बावजूद किसी व्यक्ति में इतनी विल हो, इतना साहस हो कि जब वो अपने देश को रिप्रेजेंट करे तो तालियों से भर जाए सारा समा। जब स्वामी जी को यह अवसर प्राप्त हुआ कि उन्हें विश्व धर्म संसद में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना है, ये जो विश्व धर्म संसद है 1893 में शिकागो में हुई थी। उनमें समस्त संसारों से सभी धर्मों के बुद्धिजीवी वहां उपस्थित हुए थे। भारतवर्ष की ओर से स्वामी जी गए और सबने अपने अपने धर्मों के बारे में कहा, अपने धर्मों के बारे में सभी प्रकार की बातें की, अपने अपने धर्मों को समझाया। लेकिन जब विवेकानंद जी की बारी आई और वो बोलने के लिए खड़े हुए, तो he began his address with these lines: Sisters and brothers of America. And after saying this, Swami Vivekananda received 2 minutes standing ovation from more than 7,000 people who were present at that time. More than 7,000 with these 2 words, Sisters and Brothers of America. केवल अभी 2 शब्द ही बोले थे और उन 2 शब्दों पर ही तालियों से गड़गड़ाहट होने लगी। तो अब सोचिए मेरे युवा साथी, सोचिए कि 2 शब्द तो पूरा जो उनका एड्रेस रहा होगा वो किस प्रकार का रहा होगा। उसके बाद एक वाक्य मुझे याद आता है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो उस विश्व धर्म संसद के प्रेसिडेंट थे जॉन हेनरी बैरोज, तो उन्होंने जो स्वामी जी हैं उन्हें संबोधित एक शब्द दिया था उन्होंने, ऑरेंज मैन, एक ऑरेंज मैन शब्द दिया। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑरेंज मैन शब्द क्यों दिया? क्योंकि वो भगवा वस्त्रों में थे, तो इसीलिए उन्होंने
उनके लिए जो शब्द का प्रयोग किया वो ऑरेंज मैन शब्द का प्रयोग किया। और वहां की उस स्पीच के बाद वहां की प्रेस ने एक साइक्लोनिक पर्सनैलिटी के रूप में विवेकानंद जी को संबोधित किया। उस स्पीच